अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर से होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल, बहुत ख़ास है, स्पेशली बिगनर्स के लिए और स्पेशली माओं के लिए जिनके पास इस तरह के छोटे छोटे से पीसेस तो मौजूद होते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती है कि वो किस तरीके से इनको यूज़ करें, कारआमद बनाएं और बहुत ही प्यारा सा अपनी बच्ची के लिए ड्रेस डिज़ाइन कर सकें। तो आज मैं आपके साथ इन पीसेस का सही इस्तेमाल भी यूज़ करूँगी और आपके साथ बहुत ही प्यारा और यूनिक सा फ्रॉक डिज़ाइन भी शेयर करूँगी, जो कि मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तो मेरे पास 2 कलर का फैब्रिक है, तो मैंने नलकियाँ भी अलग अलग कलर की ले ली हैं। हमेशा जब भी आप कंट्रास्ट में काम कर रही हो तो 2 नलकियाँ ज़रूर लिया करें, यानी जितने भी आपके पास कलर हो तो वो ज़रूर लें। इसके बाद जी जो मेरे पास प्रिंटेड के साथ प्लेन फैब्रिक है, तो इन दोनों के साथ मैचिंग करते हुए मैंने लेस ले ली है। ये भी अगर आप ले लें तो इससे भी ये है ना कि आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, उसमें काफ़ी नीटनेस आ जाती है। अगर आपके पास इस तरह की छोटी छोटी लेसेस हो ना, तो उनको डिज़ाइनिंग में ज़रूर इस्तेमाल किया करें, चाहे वो पीस आपके पास छोटा हो या बड़ा हो, जितना सा भी पीस हो ना उसको ज़रूर आप इस्तेमाल में लाया करें। तो ये जो लेस है ना, ये हमारी डिज़ाइनिंग में यूज़ होगी, आगे चल के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लेस से कितना काम आसान हो जाता है। इसके बाद जी सबसे मेन पीस जो मेरे पास है ना, वो यही वाला है। ये मेरे पास 2 पीसेज़ हैं, ये देखें। मेन पीस तो बस इतना सही है, इसी को मैंने लेना है और बाकी सारे तो छोटे छोटे से पीसेज़ हैं, उनको हमने यूज़ करना है और हमने बहुत ही प्यारा सा। और ये मेरे पास 8 कटिंग्स हैं, ये मेरे पास टोटल 8 कटिंग्स हैं, इधर उधर से निकली थी तो ये ट्रायंगल शेप में है। इन्हीं को मैं यूज़ करूँगी और उन सबको यूज़ करूँगी, आप देखिएगा आगे चल के। इसके अलावा ये इस शेप में ये कटिंग है, ये भी मेरे पास 4 पीसेज़ हैं। इनको भी मैं इसी हिसाब से, जैसे ही इनकी कटिंग है ना, इसी हिसाब से जो डिज़ाइन बनाऊंगी ना, वो इसी हिसाब से इसके साथ शेयर होगा। और एक ये मेरे पास स्ट्रिप है इतनी सी, ये देखिए इतनी सी एक स्ट्रिप है और इसके साथ एक और ये वाला पीस है। तो पीसेस सभी मैंने आपको दिखा दिए हैं। इन पीसेस को देख के आपको माइंड में अगर कोई आइडिया आ रहा है, कोई आ रहा है ना कोई फ्रॉक डिज़ाइन, तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो मैं इनको देख के जो बनाने लगी हूँ ना, वो आपने ज़रूर एंड तक देखना है। सबसे पहले तो ये जो मेरे पास पीस है ना बड़े वाला, इसकी जो चौड़ाई आ रही है 28 इंचज़ तक आ रही है। अगर हम घेरा बनाएं तो 14 इंचज़ की अगर हमारी पेटी होती है तो 28 इंचज़ तक हम इसका घेरा रखते हैं, ये काफ़ी है यहाँ पे इसका घेरा। इसको मैं कुछ भी नहीं करूँगी, इतना ही रहने दूँगी। इसके बाद इसकी लंबाई को चेक करूँगी। अब मैंने जो है ना वो 6 से 7 साल की बच्ची का फ़्रॉक बनाना है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे जो घेरा है वो 15 इंच रखूँगी। आपकी बच्ची की हाइट अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे आप ज़्यादा भी रख सकती हैं। मैं इसकी टोटल जो लेंथ है वो 25 से 26 इंच तक रखूँगी। मेरी जो बच्ची है उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा नहीं है, आप इसको 25-26 की जगह 27 या 28 इंचज़ भी बढ़ा सकती हैं। उससे ये होगा कि 1-2 इंचज़ आप घेरे को बढ़ाएंगी और हाफ इंच तक आप ऊपर वाली पेटी को, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ये चीज़ आपने ज़रूर नोट करनी है। अब ये मेरे पास घेरा है, इसकी डिज़ाइनिंग मैं बाद में करूँगी, फ़िलहाल मैं इसको साइड पे करती हूँ। अब ये वाला जो पीस है ना, पहले इसको मैं रेगुलर शेप में करती हूँ, ये आगे पीछे इसकी जो शेप बनी हुई है ना, इसको मैं सीधा करती हूँ। तो यहाँ से मैंने बनानी है योक, और अब मैं इसकी पहले इस साइड से चौड़ाई चेक कर लेती हूँ। ये देखिए इसकी चौड़ाई कम आ रही है, 13 इंचज़ तक आ रही है। मुझे तो 14 इंचज़ तक चाहिए, बल्कि 14.5 इंचज़ तक मुझे चाहिए थी, लेकिन कोई इशू नहीं है। मैं इसको दूसरी साइड से भी सीधा करती हूँ और इसको खोल के तो मैं फिर ये करूँगी कि इसकी एक साइड इसकी बना लूँगी, योक की या फ्रंट या बैक एक साइड बना लेती हूँ जो पूरी पूरी बन जाए। तो यहाँ से 14 इंचज़ का पहले मैं एक पीस निकाल लेती हूँ। जब भी आपके पास इस तरह के पीसेज हो तो उनको ज़रूर आगे पीछे से मेजर करके चेक कर लिया करें। कहीं ना कहीं आप इसको यूज़ कर सकती हैं, पीसेस को किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट करके। ये देखें, अब ये मैंने इसकी चौड़ाई तो निकाल लिया, मैं इसकी लंबाई निकालूंगी। तो लंबाई तकरीबन मैंने जो है ना वो 11 इंच तक निकालनी है। तो यहाँ पे पीस तो थोड़ा ज़्यादा ही है, यानी 12 इंचज़ तक आ रहा है, लेकिन मैं 11 इंचज़ पे ही मार्क करके कट करूँगी। बहुत ज़्यादा जो योक है ना वो लंबी भी अच्छी नहीं लगती है, बस दरमियानी सी साइज़ में हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ये हमारी एक साइड आ गई। अब दूसरी साइड के लिए ये जो मैंने स्ट्रिप आपको दिखाई थी ना, इसको मैं डबल में करूँगी। वैसे भी हमने सेंटर में बटन पट्टी बनानी है, तो इसलिए सेंटर में कट आ भी जाए तो कोई इशू नहीं है। तो अब मैंने कट वाला जो हिस्सा है ना उसको थोड़ा सा बढ़ा के रखा है, क्योंकि थोड़ा सा सिलाई के अंदर भी जाना होता है, तो थोड़ा सा मैंने उसको एक्स्ट्रा ही रखा है। और अब जो मैंने एक पीस पहले से निकाला हुआ है उसको उसके ऊपर बराबर सेट करके रखूँगी, और उसके बराबर इसकी लंबाई और चौड़ाई को मैं पहले सेट कर लूँगी। तो आज का फ्रॉक डिज़ाइन बहुत ही प्यारा, बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है, स्पेशली माओ के लिए बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन है। मुझे उम्मीद है माओ को ज़रूर पसंद आएगा। आप अगर देख रही हैं तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। अब यहाँ
यहाँ पे मैं शोल्डर के लिए मेजरमेंट करूँगी तो 5 इंचेस पे मैं शोल्डर लूँगी और 5.5 इंचेस पे इसका आर्म होल लूँगी। यहाँ पे 6-7 ईयर्स बेबी के लिए या 5 ईयर बेबी के लिए भी यही मेजरमेंट होती है। आप इस चीज़ को ज़रूर नोट किया करें। अगर आपकी बेबी 5 ईयर्स की है, 6 की है या 7 की है तो सेम साइज़ की आप अपनी बेबी का ड्रेस डिज़ाइन कर सकती हैं। यही साइज़ रख के आप बनाएं तो उसके लिए बन जाएगा। अब मैंने चेस्ट और वेस्ट के लिए निशान लगा लिया। नेक के लिए जो है वो मैं 2 इंचेस पे मार्क करूँगी। अगर आपकी बच्ची 5 साल की है तो फिर आप 1.25 इंचेस नेक की चौड़ाई रखिएगा और 1.25 इंच की गहराई रखिएगा बैक के नेक की। लेकिन मैं क्योंकि 6-7 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं पूरा 2 इंच रख रही हूँ इसकी चौड़ाई को और 2 इंच इसकी लंबाई को रख रही हूँ। ये चीज़ भी आप साथ साथ ज़रूर नोट किया करें। वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो में जो बताया जाता है उसको भी ज़रूर सुन लिया करें। और एंड तक देखने का इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको छोटी छोटी सी टिप्स दी जाती हैं, उनको ज़रूर फॉलो किया करें। साथ साथ डिज़ाइन तो आप इसको स्किप करके एंड में जाके देख सकती हैं लास्ट में कि मैंने क्या डिज़ाइन बनाया है, लेकिन जो इसके अंदर मेन चीज़ें बताई जाती हैं छोटी छोटी सी टिप्स, उनको ज़रूर आप सुन लिया करें। जो बिगनर्स हैं स्पेशली तो ये बहुत काम की टिप्स होती हैं। अब ये देखें हमारे ऊपर वाले हिस्से की कटिंग हो गई है। मैंने अब ये ना फ्रंट बनाना है जो सेंटर में से कट वाला है ना, तो आर्म होल्स को थोड़ा सा मैंने डीप किया है। अब नेक को भी थोड़ा सा डीप करेंगे तो मैं 1.5 इंच और रख लूँगी। तो ये टोटल जो है वो 3.5 इंचेस हमारी नेक की गहराई बन जाएगी। फ्रंट साइड का ये नेक है, इसकी राउंड शेप को मैं मेंटेन कर लेती हूँ। अब यहीं से मैं इसकी जो है ना बटन पट्टियाँ बनाने के लिए पीस निकालूंगी। तो यहाँ से ये 2 पीस मैंने लिए हैं, जिस शेप में ये पड़े हुए हैं उसी तरीके से मैंने इनको सीधा किया है। और यहाँ से इसकी बराबर की लंबाई निकालूंगी पहले, और जो इसकी चौड़ाई है ना पट्टी की वो तकरीबन मैं 2.5 इंच तक रख लूँगी। 2 से 2.5 इंच के दरमियान ही इसकी चौड़ाई होगी, तो तभी ये जो है ना पट्टी बहुत अच्छे से बनेगी। ये मेरे पास 2 पट्टियों का पीस है, यानी ये मैंने 2 पीस लिए हैं। ये देखिए, अब ये 2 पट्टियाँ मैं फिर से बता देती हूँ। इनकी लंबाई 7 इंचेस है, चौड़ाई 2.5 इंचेस है, यानी 2.5 इंचेस। इनको लगाना किस तरीके से है पहले मैं इन्हीं को आपको बता देती हूँ। योक के पीसेस को मैंने उल्टा करके रखा है और इनके ऊपर यहाँ पे पट्टियों को भी मैंने उल्टा करके रखना है। ये चीज़ आपने ज़रूर नोट करनी है। और यहाँ पे किनारे पे एक एक सिलाई दोनों की लगा लूँगी। सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं दोनों की। अब ये है ना, इनको यूँ सीधा करें। पहले आपने इसको इस तरीके की मदद से यूँ क्रीज बनानी है, यहाँ से इसको ऊपर की तरफ इसको प्रेस करके ना, ये देखिए इस तरीके से, और फिर आगे से इसको 1/2 इंच तक थोड़ा सा फोल्ड करके इसकी ऊपर, ये देखिए यहाँ पे पहले वाली सिलाई को दबाते हुए हमने इसको यहाँ पे रखना है और इसके इस किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। ये काम आपने प्रेस करने के बाद करना है, तभी इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और सेम एज इट दूसरी पट्टी को भी ऐसे ही करेंगे। ये देखिए अंदर की तरफ तमाम फैब्रिक करके तो किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों की सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ फ्रंट बैक दोनों तैयार हो गई हैं। अब मैंने दोनों को ऊपर नीचे सेट करके ना, तो नीचे सिर्फ एक सिलाई लगानी है ताकि ये ऊपर नीचे बराबर सेट आ जाए। सिलाई लगाने के बाद मैंने ना बैक साइड की योक को लेना है और दोनों को सेट करके यहाँ पे मैं शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लूँगी। शोल्डर की सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं और पट्टी को फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ना है। इसके बाद ये वाले जो पीसेज हैं इनका काम है। ये मेरे पास 4 पीसेज हैं टोटल। इनकी जो लंबाई मैक्सिमम आ रही है ना 13 इंचेस तक है, लेकिन मैंने यहाँ पे 11.5 इंचेस पे मार्क करना है और इतनी मैंने लंबाई लेनी है। सबसे पहले 11 इंच की लंबाई पे मैं पहले इन पीसेस को कट करूँगी ऊपर से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये चौड़ाई इनकी कम आ रही है। इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है ना ये 7.5 इंचेस तक है, इतनी ही रहने दूंगी। सिर्फ मैं ये है ना कि इसके जो किनारे वगैरह ना उनको सेट कर लेती हूँ। ऊपर से साइड से भी सीधा करूँगी और नीचे से जैसे इसकी राउंड शेप बनी हुई है ना, इसी राउंड शेप को मैं मेंटेन कर लूँगी अच्छे से बराबर करके ना, यही वाली शेप बनाऊँगी जो इसकी बनी हुई है। ये देखिए, ये मैं सिर्फ वही कटिंग कर रही हूँ ना जो आगे पीछे है, बाकी मैं इसकी शेप को कुछ भी नहीं कर रही। वही शेप है जो इसकी ऑलरेडी बनी हुई है। अब ऊपर से जो इसकी सीधी साइड की तरफ से सीधी साइड है ना, यहाँ से 4 इंचेस पे मैंने मार्क करना है और नीचे से लंबाई वाली साइड से मैंने इसका जो मार्क है ना वो 6 इंचेस पे करना है। और यहाँ से 4 इंचेस वाले मार्क को और 6 इंचेस वाले मार्क को आपस में मिला के ना यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। इससे ये है कि जो आगे पीछे पीसेस है वो भी सेट हो गए हैं और हमारी बहुत अच्छे से ये शेप बन गई है। और यहाँ से भी ये थोड़े बहुत आगे पीछे इनको भी मैं यहाँ से सेट कर लेती हूँ। ये देखिए
तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 11 इंचेस मैंने लंबाई ली है और 7.5 इंचेस चौड़ाई ली है। अगर आप इसी तरह के इस पॉकेट बनाना चाहिए जैसे मैं बना रही हूँ तो ये साइज़ मैं आपको बता रही हूँ। ऊपर से 4 इंचेस पे मार्क है, यहाँ से 6.5 इंचेस पे मार्क है और यहाँ से मैक्सिमम जो चौड़ाई है वो 5.5 इंचेस आ रही है। अब ये वाली शेप आपकी अपनी चॉइस है, ये बनाएं या कोई और आप बनाएं, आपकी अपनी चॉइस पे है। ये मेरे पास टोटल 4 पीसेज हैं। तो मैंने पॉकेट्स को किस तरीके से तैयार करना है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ये मेरे पास जो लेस है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, इसको यूज़ करते हुए बनाएंगे। पहले इनके ऊपर से एक एक पीस को हटाऊंगी, सिर्फ सिंगल पीस को लूँगी और उसके ऊपर इस लेस को यहाँ पे किनारे पे लगाऊंगी। अंदर की तरफ इस लेस का रुख करना है, बाहर हाफ इंच से थोड़ा सा कम मैंने छोड़ के तो इस लेस के किनारे पे सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पे इसको सेट करूँगी और इसके किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। इसके बाद ये जो दूसरा हमारा पॉकेट है ना, इसके ऊपर से भी एक पीस को उठाऊँगी और यहाँ से भी इसके किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। और ये चीज़ आपने नोट करनी है, दोनों की ऊपर वाली साइड जब दोनों की एक जैसी साइड रख रही है तो लेस का रुख ज़रूर चेक करना है। अगर एक पीस पे मैंने उल्टी लगाई है तो दूसरे पे भी उल्टी लगाई है। दोनों पे मैंने लेस को लगा लिया है, उल्टा रख के दोनों पे लगाया था। अब दोनों को जब सीधा करूँगी ना, दोनों की एक साइड सीधी आएगी। दूसरे वाले पीसेस को इनके ऊपर सेट करूँगी। कटिंग बिल्कुल बराबर है तो यहाँ पे ये बिल्कुल बराबर ही आएंगे। अब पहले वाली सिलाई को देखते हुए इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगाऊंगी यहाँ से, और ये वाला जो हिस्सा है ना ये तिरछा, यहाँ पे एक सिलाई लगाऊंगी उतना ही, यानी हाफ इंच से थोड़ा सा मार्जिन कम रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए एक सिलाई यहाँ आएगी और एक इस साइड पे आएगी और सेम एज इट इज़ दूसरी साइड पे भी यही करूँगी। एक सिलाई पहले वाली सिलाई के ऊपर आएगी और दूसरी सिलाई यहाँ पे आएगी। तो इन दोनों हिस्सों पे मैं सिलाई कर लूँगी। सिलाई करने के बाद ये है कि जो राउंड शेप है ना उसमें मैं कट्स लगाऊंगी इस तरीके से, ताकि जब मैं इसको सीधा करूँ तो इसमें बहुत अच्छे से फिनिशिंग आए। इस साइड पे भी कट्स लगाऊंगी 2-3। अब मैंने इसको सीधा कर लेना है। देखिए इस तरीके से ये बहुत ही आराम से सीधा हो जाता है हाथ की मदद से। इसको जब हम सीधा कर लेंगे तो सीधा करने के बाद ये काम करना है कि इसको प्रेस ज़रूर कर लेना है ताकि ये अच्छे से अपनी जगह पे सेट होके बैठ जाए। तो प्रेस करने के बाद इसकी जो फाइनल लुक है ना, वो मैंने दूसरे वाले पॉकेट को सीधा करके प्रेस किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सीधा होने के बाद कुछ इस तरीके से इसकी शेप बनेगी, इस वाले की भी। और इन दोनों को बना लेने के बाद मैंने लगाना क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने यहाँ से घेरे को लेना है, फ्रंट बैक का घेरा है, बैक को साइड पे करूँगी, सिर्फ मैंने फ्रंट को लेना है। और फ्रंट साइड की ये जो ओपन साइड है ना, यहाँ से मैंने मेजर करना है और तकरीबन 6 इंचेस पे एक मार्क कर 7 इंचेस पे एक मार्क करूँगी। ये देखिए, और यहाँ पे कट लगाऊंगी ताकि नीचे वाले हिस्से पे भी कट चला जाए। और अब मैंने इसको खोलना है। खोलने के बाद ये देखिए दूसरी साइड पे भी मैंने जो कट लगाया है ना, उस पर भी मैं यहाँ पे लाइन लगा लेती हूँ ताकि आपको भी नज़र आए। ये देखिए इस तरीके से सीधी सीधी लाइन थोड़ी सी लगा ली। अब मैंने यहाँ से हाफ इंच का डिस्टेंस रखते हुए ना 3 लाइन्स लगाई हैं। इन 3 लाइन्स के ऊपर मैं 3 सिलाइयाँ लगाऊंगी, मशीन की सिलाई बड़ी करके। तो यहाँ पे सिलाई मैंने लगा ली है और अब इसको उल्टा करना है और नीचे वाली साइड जो हमारा शटल का धागा होता है ना, वो वाला, यहाँ से तीनों धागों को बिल्कुल मैंने बराबर पकड़ा है। तीनों सिलाइयों के जो धागे हैं ना उनको बराबर पकड़ के तो यहाँ से मैं हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा सा इनको, ये देखिए चुनर्स को चलाती जाऊँगी आगे की तरफ। ये देखिए इसके अंदर बहुत प्यारी सी चुनर्स बनती जाएंगी और ये बहुत ही प्यारा सा स्मोकिंग स्टाइल में हमारा ये फ्रॉक बनेगा। इसकी जो चुनर्स है ना ये स्मोकिंग वाली बनेंगी और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो घनी सी जिसको कहते हैं ना, बहुत घनी घनी सी चुनर्स बनेंगी, क्योंकि बहुत ही कम हिस्सा सेंटर में बचेगा हमारे पास। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी मैं चुनर्स बहुत ज़्यादा खींचूँगी धागे को और बिल्कुल थोड़े से हिस्से में ये चुनर्स आएंगी। इस तरह की चुनर्स जो बनी हुई है ना ये बहुत अच्छी लगती हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हमने स्मोकिंग की हुई है। ये देखेंगे मैंने अच्छे से इस खींच के धागों को पक्का भी कर लिया है और यहाँ पे हमारे पास ये सेंटर में बिल्कुल इसकी सभी चुनर्स आ गई हैं। अब इसकी जो साइड्स हैं ना उन पे मैंने चुनर्स इसलिए नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पे मैंने लगाने हैं पॉकेट्स, और पॉकेट को बिल्कुल आसान तरीके से लगाएंगे। ये देखें बिल्कुल सीधा करके रखना है, ऊपर से भी साइड से भी पॉकेट को बिल्कुल सीधा रखना है और यहाँ से एक सिलाई लगानी है और एक सिलाई यहाँ तक लगानी है और ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे और पॉकेट को अच्छे तरीके से यहाँ पे बिठा लेंगे। सेम एज इट दूसरे पॉकेट को भी हम लेंगे और यहाँ पे इसको, ये देखिए इसको मैंने अभी प्रेस नहीं किया, आपको दिखा लेती हूँ, फिर प्रेस करके ही लगाऊंगी।
ये देखिए इस तरीके से सेट करूँगी, ऊपर से भी सिलाई लगाऊंगी, साइड से भी सिलाई लगाऊंगी और नीचे वाले राउंड शेप में भी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने दोनों पॉकेट्स को अच्छे से सिलाई लगा के सेट कर लिया है। और अब इसके ऊपर मैंने ऊपर वाले हिस्से को रखना है, यानी इसकी योक को सेंटर को बिल्कुल मिला के रखना है। सेंटर हमारा बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। और उसके बाद दोनों साइडों पे जितनी जितनी आ रही है ना सिलाई, थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो उसमें कोई इशू नहीं होता है, वो हम कटिंग में या फिटिंग की सिलाई में कवर कर लेते हैं। और बैक को क्या करना है, बैक को सिंपल जैसे हम छोटी छोटी सी प्लेट्स बना के सिलाई करते हैं ना, वैसे कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो जैसे मैंने फ्रंट पे थोड़ी सी स्मोकिंग की है ना, बैक के पूरे आप हिस्से पे स्मोकिंग भी कर सकती हैं, इससे भी ये बहुत अच्छी लगेगी, आपकी चॉइस पे है। ये देखिए मैंने फ्रंट साइड को बैक साइड को अच्छे से जोड़ लिया है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो इसके गले की तैयारी है। तो ये मेरे पास टोटल 8 पीसेज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे। 2 पीसेस थोड़े से कम हो गए क्योंकि मैंने यहाँ से पट्टियाँ निकाली हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। अब यहाँ से पहले मैं 4 पीसेस को लूँगी और फ्रंट साइड के गले के मुताबिक इसकी चौड़ाई लंबाई नापूँगी। गले की चौड़ाई जो थी वो 2 इंच थी, लेकिन मैंने 2.5 इंचज़ रखा है क्योंकि इसमें पीसेस जुड़ने हैं ना, हाफ इंच पीसेस में जाएगा। और लंबाई को भी मैंने हाफ इंच तक बढ़ा लिया है। ये देखिए इसी किसी गले की राउंड शेप मैंने ड्रॉ की है। गले की राउंड शेप ड्रॉ कर लेने के बाद इसके बाहर जो है ना, वो आप मैंने लेना है 3 इंचज़ पे एक निशान लगाना है। और इस 3 इंचज़ को ही रखते हुए मैं इस गले की पूरी राउंड शेप में ना, ये राउंड शेप में इस तरीके से 3 इंचज़ के मार्जिन पे निशान लगाती जाऊंगी। अगर आपके पास पीस ज़्यादा हो तो आप इस डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा भी बना सकती हैं, यानी इस चौड़ाई को 3 इंचज़ की जगह आप 5 इंचज़ तक बढ़ा सकती हैं। सही है, मेरे पास इतना ही पीस है, तो क्योंकि ये फ्रंट का है, बैक के थोड़े और कम पीस आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने 3 इंचज़ ही इसका जो दरमियाना साइज़ है ना वो वाला लिया है। तो ये टोटल 4 पीसेस है और ये चारों के चारों जो है ना, ये फ्रंट साइड के पीसेस हैं। तो यहाँ पे अब मैंने जो लाइन्स ड्रॉ की है ना दोनों, इनको पहले मैं कटिंग कर लूँगी यहाँ से। अगर आपके पास एक ही पीस ज़्यादा सारा मौजूद है तो उसी पीस को लेके आप उसको 4 फोल्ड करके तो बना सकती हैं ये डिज़ाइन। और अदरवाइज़ आपके पास पीसेज हों तो उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। ये पीसेस के साथ मैं आज इसको बनाना आपको दिखाऊंगी। अब ये बाकी के जो 4 पीसेज हैं ना, इनके साथ मैंने बैक बनानी है। तो फ्रंट की तरह बैक भी सेम ही होगी, यानी इसकी जो बाहर वाली गोलाई है ना वो सेम ही होगी, लेकिन अंदर वाला जो नेक है ना उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी। चौड़ाई भी सेम है, लेकिन नेक की जो लंबाई है ना बैक साइड की, वो थोड़ी सी चेंज होगी, बाकी सब सेम है। तो ये देखिए चौड़ाई का मार्क मैं सेम तरीके से कर रही हूँ और बाहर से भी इसकी जो मार्किंग है ना वो सेम कर रही हूँ। ये देखिए बाहर की मार्किंग भी सेम की है, सिर्फ जो हमारा गला है ना उसकी लंबाई थोड़ी सी कम है। 2.5 इंचज़ तक इसकी लंबाई रखूँगी। हाफ इंच वही बात है कि ऊपर से पीसेस के अंदर चला जाएगा। और यहाँ से इसको मैं फ्रंट के पीसेस को हटा के अब मैं बैक वाले पीसेस की कटिंग करूँगी। और अंदर से अब मैं गले वाली साइड से भी कटिंग करूँगी। इन पीसेस को मैं अभी आपको दिखाती हूँ जोड़ के बनाना कैसे है। ये देखें, ये मेरे पास फ्रंट के पीसेस है, ये दोनों, यानी ये चारों पीसेस कुछ इस तरीके से लगेंगे। अभी सेंटर में से इसकी मैं थोड़ी सी पीटर पेन जैसे कॉलर होता है ना, वैसे इसकी शेप बनाऊँगी। आप चाहें तो इसको ऐसे चौकोर भी रहने दें, ऐसे भी अच्छा लगता है। इस कॉलर की जैसी आप शेप बनाएंगे ना वैसा ही अच्छा लगेगा। तो मैं थोड़ी सी हल्की सी राउंड शेप बना रही हूँ ना, ये देखिए, ताकि वाज़े हो सके फ्रंट के कौन से पीसेस है और बैक के कौन से पीसेस है। फ्रंट के पीसेस को ऐसे मैं सेट करूँगी और इसके ऊपर बैक के जो पीसेस हैं ना उनको सेट करूँगी। ये देखिए यहाँ पे जब ये आपस में सिलाई होंगे ना तो बहुत अच्छे से, ये देखिए राउंड शेप हमारी बन गई है। ये जो जोड़ आ रहे हैं ना यहाँ पे, इन सभी जोड़्स को आपस में पहले सिलाई करना है, यानी ये दो पीसेस हैं, इनको आपस में इस तरीके से नीचे वाले दोनों को आपस में यूँ सिलाई करूँगी। और सेम एज इट ऊपर वालों को भी मैंने आपस में इस तरीके से, ये देखिए, सिलाई करना है। बैक को भी और यहाँ से भी सभी पीसेस को पहले मैं जोड़ लेती हूँ। यहाँ पे ये देखिए मैंने सभी पीसेस को जोड़ लिया है, इन तीनों को चारों को आपस में जोड़ा है, इनकी सीधी साइड्स को एक तरफ रखते हुए। और ये बाकी के ये 4 पीसेस हैं ना, इनकी भी सीधी साइड को एक तरफ करते हुए, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने पीसेस को जोड़ लिया है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो अगला स्टेप है ना, लेस का इस्तेमाल करना है और इन पीसेस की तैयारी करनी है। तो लेस जो है, जैसे मैंने इसकी जो पॉकेट है ना वैसे तैयार किए थे, वैसे इसको भी मैं तैयार करूँगी, कॉलर को भी। यहाँ पे लेस को अंदर की तरफ रुख करते हुए ना एक पीस के ऊपर लगाऊंगी। ये देखें,
जो पीस आपने ऊपर की तरफ करना है ना, इस लेस का रुख आपने उस तरफ करना है। यानी मेरे तो दोनों पीसेस सेम है, तो लेस का रुख जिस तरफ भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ना कंट्रास्ट में फैब्रिक है या एक जो आपका पीस है वो फिनिशिंग वाला है, दूसरा फिनिशिंग वाला नहीं है, तो इस चीज़ का तब आपको ख्याल करना होता है। ये सिलाई लेने के बाद इसके ऊपर ये दूसरा पीस रखूँगी और पहले वाली सिलाई के ऊपर ही दूसरी सिलाई लगा के ना इसको मैं सीधा कर लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है, प्रेस भी कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे गले को लेना है। वैसे तो हम इस कॉलर को उल्टी साइड पे लगा के सीधी साइड पे पलटते हैं तो ये बन जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज करूँगी मैं और इसको मैं सीधी साइड पे ही रख के लगाऊंगी, क्योंकि ये जो सेंटर में पट्टियाँ बनी हुई हैं ना, इन पट्टियों के ऊपर मैंने इस कॉलर को नहीं लगाना। ये देखिए जहाँ पर पट्टी ख़त्म हो रही है ना, वहाँ से इस कॉलर को लगाना स्टार्ट करना है और पूरे राउंड शेप में जो गला बना हुआ है ना फ्रंट बैक पे, ये देखिए इस तरीके से इसको सेट करूँगी। पट्टियों के ऊपर नहीं लगाना और इसके यहाँ पे इस हिस्से में सिलाई लगा लूँगी। तो इस हिस्से में सिलाई मैंने लगा ली है और यहाँ पे मैंने रेब पट्टी ली है। ये देखें, और रेब पट्टी को जोड़ लगा के मैंने लंबाई को कंप्लीट किया है और अब इस रेब पट्टी को मैंने गले के ऊपर लगाना है। यहाँ से ये देखें स्टार्ट में से लगा के लगाऊंगी। ये जो पट्टी है ना सेंटर में बटन पट्टी, वहाँ से लगा के लाना है। और जैसे हम इसकी पाइपन बनाते हैं ना गले की, सेम उसी तरीके से लगा के इसकी मैं पाइपन बनाऊंगी इस तरीके से। चाहे तो सीधी साइड पे रख के उल्टी साइड पे फोल्ड करें या उल्टी पे रख के सीधी पे। तो ये देखें गले की मैंने बहुत अच्छे से पाइपन बना ली है। गले के बटन हैं ये बाद में लगने हैं क्योंकि काज वगैरह भी होना है, ये लंबा काम है। फ़िलहाल मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। अब मैंने इसकी स्लीव्स की तैयारी करनी है, तो स्लीव्स भी बहुत अच्छे से अलग से हम बनाएंगे। इसकी डिज़ाइनिंग भी थोड़ी चेंज करूँगी मैं। यहाँ पे इसकी लंबाई, ये जो पीस घेरे में से निकला था ना, लंबाई 28 इंचज़ है और चौड़ाई जो है वो 4 इंचज़ है। तो इन्हीं दो पीसेस को लेके स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करेंगे। इसको मैं एक दफ़ा फिर से फ़ोल्ड करूँगी। 4 फोल्ड मैंने ये पीस कर लिया है और अब इसकी जो ओपनिंग साइड है ना, ये जो यहाँ से इसकी जो है ना, मैंने 1.5 इंचज़ पे एक मार्क लगाना है, यानी 1.5 इंचज़ चौड़ाई रख के यहाँ पे इसकी मैंने आर्मोज वाली शेप बनानी है। ये देखें इस तरीके से। तो अब इसके ऊपर से मैं पहले इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग इसकी मैंने कर ली है और अब यहाँ से जो है ना इसका मैं सेंटर पॉइंट भी बना लूँगी, क्योंकि ये इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है तो सेंटर का हमें ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि शोल्डर की सिलाई के ऊपर ही ये कट आना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे इसको स्लीव्स को कैसे अटैच करना है ये मैं आपको बताती हूँ। एक को उठाऊँगी और यहाँ पे ये देखिए उल्टा करके इसके ऊपर रखूँगी और सेंटर का जो कट है ना उसको ऊपर वाले शोल्डर की सिलाई के ऊपर ही आना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करूँगी लगाना और इसके अंदर छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से प्लेट्स मैंने बिल्कुल सेंटर वाले हिस्से में लगानी है। सिलाई वाली हिस्से जो स्टार्टिंग है ना, वहाँ से मैंने 1 से 1.5 इंच छोड़ देना है, जो कि सिलाई के अंदर भी जाना होता है। और सेम एज इट इसकी जो दूसरी साइड है ना, उसको भी सेम इसी तरीके से करूँगी। यहाँ पे चुनट्स दे के इसके बाद इसकी एक किनारा जो है ना, इसको मैं बारीक सा फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से। तो यहाँ पे स्लीव्स को मैंने लगा लिया है, बारीक सा फोल्ड भी कर लिया है, बहुत अच्छी सी इसकी अभी से शेप आ गई है। इसके बाद अब इसको मैं एक दफ़ा फिर से फोल्ड करूँगी, देखिए इस तरीके से, और यहाँ से इसकी मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। दोनों साइडों की फिटिंग की सिलाई यहाँ से मैंने लगानी है और लगा लेने के बाद अब नीचे से जो घेरा है ना, इसको मैं सिंपल फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से, बारीक सा फोल्ड करूँगी। और बस इसकी जो फाइनल लुक है फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए यहाँ पे फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है और माशाल्लाह से इसकी जो लुक है आप देखें, इसका गला देखें, इसकी स्लीव्स को देखें और गले के ऊपर जो बटन है वो मैंने ऐसे ही आपको रख के दिखाए हुए हैं कि यहाँ पे ये लगने हैं, लेकिन अभी इसके काज नहीं हुए इसलिए मैंने इसके बटन भी नहीं लगाए, सिर्फ आपको रख के दिखा रही हूँ। इसके बाद ये देखिए इसकी जो स्मोकिंग है माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है। यहाँ पे इस तरह की स्मोकिंग की हुई। इसके अलावा इसकी जो पॉकेट्स हैं चेक करें, इनकी जो ये देखें लुक है पॉकेट्स की, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेस के साथ जब हमने पॉकेट की तैयारी की है या कॉलर की, तो ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत बन गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और घेरा जो है ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। ओवरऑल जो इसकी लुक है ये आप देखें,
बहुत ही प्यारा यूनिक सा ये फ़्रॉक डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। और अब तैयार होने के बाद बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये मैंने पीसेस को जोड़ के बनाया है। आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे किस तरह के छोटे छोटे पीसेस थे ना, जिनको मैंने यूज़ किया और इस तरह का प्यारा सा फ़्रॉक डिज़ाइन हमने बना लिया है। ये मैंने 6 से 7 साल की बच्ची का फ़्रॉक डिज़ाइन बनाया है। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। और डिज़ाइनिंग में किसी चीज़ की समझ ना आई हो, कटिंग स्टिचिंग में, तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी पूछ लीजिएगा। और ये आप इसी तरह की डिज़ाइनिंग अपनी 9 से 10 साल की बच्चियों के लिए भी कर सकते हैं। इसी तरह के प्यारे प्यारे से फ़्रॉक डिज़ाइंस देखने हों तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर इस तरह के प्यारे प्यारे से फ़्रॉक के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। एक से बढ़कर एक फ़्रॉक डिज़ाइन आपको मिलेगा, जो कि मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद भी आएगा। और नए आए हैं तो चैनल को विज़िट करते हुए ही जाइएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही के बेल आइकन बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और नोटिफिकेशन को प्रेस करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आप ही को होता है, क्योंकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिल जाता है और फिर आप वीडियो को फ़ौरन से पहले खोल के देख लेती हैं। ये फ़्रॉक डिज़ाइन आप अपनी बच्चियों के लिए ईद के लिए भी बना सकती हैं, पार्टीज़ वगैरह के लिए भी बना सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइलिश सा फ़्रॉक डिज़ाइन है। मुझे तो पर्सनली ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया है। आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है और एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। और इसके अलावा आप मुझे फ़ेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।